जैसे कि आपने लास्ट क्लास में देखा था, हमने आपके साथ जर्नल एंट्रीज डिस्कस करी थी जर्नल एंट्रीज डिस्कस। अगर मैं दिखाऊं आपको कि जर्नल एंट्री में हमने क्या डिस्कस करा था, तो दोज वर ऑनलाइन। क्या आपको जर्नल एंट्री का डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है? कैन यू सी दिस? कैन यू सी द डॉक्यूमेंट ऑनलाइन? बताइए रजत प्रकाश जी। अरे, हाँ या ना बोला करो बेटा, मुंह से बोलो। तो हमने कहा कि अगर कोई चार्ज आ जाए, मैं इसे रिकैप्चुलेट करा रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में अगर नहीं थे, तो अगर हमारे पास चार्ज आ जाए तो आप एंट्री क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या करते हैं? एक्सपेंस करते हैं। ठीक। कोई अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम आ जाए, जैसे चार्ज होते हैं वैसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, वो आ जाए तो आपकी एंट्री क्या बनी थी? इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड अंडरस्टैंड, दिस इज द एंट्री फॉर एडजस्टमेंट, या क्लोज करने की एंट्री है ये, क्लोज करने की एंट्री। फिर अगर आप कोई प्रॉफिट होता है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, तो उसे कैसे ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किया आपने इसको ट्रांसफर? दिस इज फाइन। थोड़ा आगे चले तो क्या किया? अगर लॉस था, लॉस, लॉस जनरली अप्रोप्रिएशन में नहीं जाता है, तो लॉस गया तो कैसे करी? ऐसे एंट्री करी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट था तो ट्रांसफर करने की एंट्री। अगर लॉस, सॉरी, लॉस की, लॉस इज नॉट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट इन सम स्पेसिफिक केसेस ये ट्रीटमेंट चलता है। वो स्पेसिफिक केसेस क्या होगा, जैसे ही मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कराऊंगा तब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है? यहाँ तक के नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं। आगे जो मैं टॉपिक लेके चलूंगा इसके बाद, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके नहीं दिए, उसकी सॉफ्ट कॉपी आपके क्लास ग्रुप पर डालूंगा। अगली क्लास में आएंगे, यू विल गेट द हार्ड कॉपी एज वेल, ठीक है? फिर हमने क्या किया, थोड़ा और आगे बढ़े, फिर हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्या काम किया आपने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट इंडिविजुअली किया, और फिर उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर दिया? अप्रोप्रिएशन अकाउंट से एडजस्ट कर दिया। हमारे पास क्वेश्चन, अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जनरल एंट्रीज का ही आपको, ठीक है? जनरली क्वेश्चन आता है बच्चों के पास है, तो बहुत सारे टीचर क्या बोलते हैं, बेटा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेना, जनरल एंट्री तो बनी जाएंगी। लेकिन मैं दिखाऊंगा आपको कि बिना अकाउंट बनाए आप प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन कैसे निकाल सकते हैं। सैलरी पार्टनर को देने की एंट्री बननी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। और फिर अगली एंट्री में क्या करते हैं आप? अगली एंट्री में देखिए, अगली एंट्री में ये काम करते हैं आप, प्रॉफिट एंड लॉस टू सैलरी। इसकी कंबाइंड एंट्री भी होती है, बट मत करिएगा। अगर ये एंट्री एक नंबर की होगी तो आधा नंबर मिलेगा आपको। दिस इज कमीशन टू पार्टनर्स की एंट्री, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर उसको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से एडजस्ट करने की एंट्री। वी हैव डन दिस। थोड़ा और आगे चलें जरा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया तो हमारे लिए क्या हुआ? फायदा हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट कर दिया, पार्टनर्स के लिए नुकसान। फिर हमारे पास आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से करने की एंट्री। रिजर्व बनाएंगे तो एक ही एंट्री करते हैं, रिजर्व्स की। और अगर प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन हुआ तो आपने क्या एंट्री करी थी इसकी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, डिपेंडिंग अपॉन आप फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हैं या फ्लक्चुएटिंग। और फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू क्या कर दिया आपने? या कैपिटल प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अगर लॉस हुआ तो स्पेसिफिक केसेस में। ठीक है जी। इस तरह से जो भी आपने देखा, ये लास्ट क्लास का रिकैप्सुलेशन था, जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी। क्या समझाने की कोशिश करी थी आपको? कि भाई, रिकॉर्ड करना इज समथिंग डिफरेंट एंड इसको एडजस्ट करना इज समथिंग डिफरेंट। ये हमने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने, आई एम टेकिंग अ फुल फ्लेश क्वेश्चन। एक पूरा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, और उस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कैसे सिर्फ जनरल एंट्रीज बनाई जाती हैं, और बिना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए तो कैसे अपना काम कर सकते हैं। ठीक है जी। एक क्वेश्चन फुल फ्लेश, उसको लेके चल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या, एक्स, वाई एंड जेड वर पार्टनर्स। एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स। ठीक है जी, पार्टनर्स, जेड वर पार्टनर्स, पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 5:3:2। 5:3:2 की रेशो में चल रहे थे ये लोग। ठीक है जी। अच्छा, देयर नेट प्रॉफिट, देयर नेट प्रॉफिट, देयर नेट प्रॉफिट वॉज
₹6 lakh before making following एडजस्टमेंट्स। क्या क्या एडजस्टमेंट्स नहीं करे थे आपने? नंबर वन, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन ₹20,000। नंबर दो, रेंट ऑफ ऑफिस ₹50,000। नंबर तीन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, ऑन ऑन 01/04/2024 कैपिटल्स ऑफ एक्स, वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड वर ऑफ ₹3 lakh, 3 lakh each, वर ऑफ ₹3 lakh each। ठीक है जी। नंबर चार, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है जी, एट द रेट 6% पर एनम। ड्राइंग्स ऑफ एक्स इन कैश ₹50,000। ठीक है, वाई टुक वाई टुक गुड्स ₹40,000 फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, और जेड ₹70,000 अगेंस्ट कैपिटल ऑन 31 मार्च 2025। ये आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तीनों लोगों का। एक ने कैश में किया, एक ने गुड्स में किया, और एक ने क्या किया? परमानेंट विड्रॉल। अगेंस्ट कैपिटल किया। नंबर पांच, सैलरी ₹40,000 ईच पार्टनर, पर एनम। नंबर छह, रेंट रिसीव्ड, ₹60,000 पर एनम। नंबर सात, कमीशन टू एक्स। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें एक्स का कमीशन वाई का 150। हाँ ठीक, हाँ तो ठीक है, कमीशन टू एक्स ₹50,000। ठीक है, वाई ₹40,000 एंड जेड 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, 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 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर रहा हूँ जरा। आई होप आपको विजिबल रहे ना, दोज वर ऑनलाइन इन्हें विजिबल है, देखो जरा, इज इट विजिबल? यस सर। यस सर। थोड़ा तो नहीं हुआ, ज्यादा विजिबल है ना? हाँ, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, ठीक, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट
10% of the net profit after charging interest on capital and after 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 allowing interest on capital, after charging interest on drawings, and after such commission, after such commission, ये लिखा है। और नंबर 8, 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ध्यान से सुनो, नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व कर दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, जर्नल एंट्रीज बनानी है। क्या करना है, लिख लीजिए नीचे, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नीचे लिख देंगे, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर, प्रिपेयर क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दैट्स योर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अब आपके सामने है, ठीक है। और इसको आप एक बार करिए अपने आप जरा। दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसे करिए अपने आप, देखिए कितने लोग कर पाते हैं। बेटा जब भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए किसका, जनरल एंट्री का, तो आपको फॉर्मेट में काम करना है। पहली बात तो ये है, ठीक है। कैसे काम करना है आप लोगों ने, कहा है क्वेश्चन, तुमने तो कुछ भी नहीं करा ना तुम्हारा, ठीक। नहीं, रुक जाओ। जब भी जनरल एंट्री का क्वेश्चन आएगा, कैसे करना है आप लोगों ने, दिखाओ दिखाओ। इसमें काम होना चाहिए पहले, काम कैसे होना चाहिए, फॉर्मेट में काम होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, फॉर्मेट में है, फॉर्मेट में। नरेशंस लिखी है, नहीं लिखी नरेशंस, नहीं लिखी, दिखाओ। नरेशंस लिखी है, नहीं लिखी। नरेशंस नहीं है, फॉर्मेट नहीं है, फॉर्मेट कुछ भी नहीं है इधर। तुम्हारा क्या है, तुम्हें कुछ करा ही नहीं है, ठीक है। कुछ भी नहीं, फिर ओवर कॉन्फिडेंस है कि मुझे सब कुछ आता है। क्या क्या चीज है ये, क्या है, क्या है। अच्छा, मेरा जीवन तो कोरा कागज है बेटा, कोई कोरा कागज है, दिखाओ। तो कुछ नहीं। शाबाश। नंबर कटेंगे, कोई आपको मार्क्स नहीं देने वाला। आपको क्या करना है, चाहे कितना भी अच्छा कर रहे हो, लेकिन अधूरा काम अगर होगा तो आपको, नहीं देखें कैसे करना है, देखें। सबसे पहला काम देखिए, आपके पास क्या था। सबसे पहले आपके पास बोला गया कि क्वेश्चन में चार्ज कौन सा, उसे ढूंढो। क्या ढूंढना है सबसे पहले आपको क्वेश्चन में, कि क्या है चार्जेस, उन चार्जेस को ढूंढते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले मेरे पास ये जो है, ये वाला, ये, दिस इज व्हाट चार्ज। रेंट ऑफ ऑफिस इज चार्ज, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन लोन, उसके बाद उसका रेंट रिसीव्ड, ये भी उसी कैटेगरी का आइटम आता है। तीन आइटम हमारे पास कैसे हैं, जिनकी हमें सिंगल एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी, ठीक है जी। तो कैसे करना है जरा देखें, वन बाय वन। पहली एंट्री आपके पास जो बनेगी वो क्या बनेगी, ध्यान से देखिएगा। इंटरेस्ट,
ऑन, इसका लोन था वो नाम बताओ। एक्सिस लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन अकाउंट डेबिट टू एक्सिस लोन, नहीं करनी। मालूम है ना, मैंने क्या बोला था आपसे कि आपको एंट्री क्या करनी है। आपको एंट्री जो करनी है वो क्या होगी, पहली एंट्री बनेगी क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन। कितना अमाउंट है, 20,000 का। कितना अमाउंट है, 20,000 का। क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन एडजस्टेड इज एडजस्टेड, ऐसे कर दिया। हाँ, देने वाले के तो इंटरेस्ट एडवांस टू वाले होता। अगर कुछ ना बोला जाएगा तो लो, हमने लोन लिया, लायबिलिटी वाला लोन होता है वो। अगर एसेट्स वाला लोन होगा तो उसके बारे में हमें क्वेश्चन में गिवन होगा हमेशा से, ठीक है। अच्छा, ये करने के साथ साथ एक ना कैपिटल अकाउंट आप अलग से बना लीजिए, एक डेट पेज के बाद कैपिटल अकाउंट बना लीजिए अलग से। कैपिटल अकाउंट भी अलग से बना लीजिए आप साथ साथ, ठीक है। तो एक पेज ये हो गया, और एक पेज और मैं जर्नल एंट्री का रखने के बाद मैं एक और अकाउंट आपके साथ में यहाँ मैं आपके साथ क्या बना देता हूँ, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बना देता हूँ, देख लीजिए कैसे। यहाँ बना लेते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट साथ साथ। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी साथ साथ बनाते चलेंगे ताकि आपको आसानी हो जाए। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पूरा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं साथ साथ। और जो जो ट्रांजेक्शन आती जाएंगी उनको डालते चले जाएंगे। पार्टनर्स के नाम आप जानते ही हैं, XYZ है। अब लिख लीजिए, साथ साथ बना लीजिए, तब हमको करने में आसानी हो जाएगी। इस तरफ चले आते हैं। ऐसे करके, ठीक है जी। यहाँ बना लेते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और ये जानते हैं कौन से मेथड में है ये है आपका कौन सा मेथड, फ्लक्चुएटिंग। कुछ ना बोले तो कौन सा मेथड यूज करते हैं, फ्लक्चुएटिंग, X, Y और Z पर्टिकुलर्स, X, Y और Z क्रेडिट, ऐसा करके लिखा हुआ है, ठीक है जी। आइए अब करते हैं क्वेश्चन को आगे। यहाँ पहली एंट्री हो चुकी है, दूसरी एंट्री के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, चलो यहाँ देखिए दूसरी एंट्री के लिए। सो वी हैव डन दिस एंट्री, ये वाली हम कर चुके हैं पूरी। और अब हम रेंट फॉर ऑफिस, रेंट फॉर ऑफिस है, ये भी हमारे लिए क्या होता है, चार्ज होता है, रेंट फॉर ऑफिस। तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ रेंट, 50,000। आपको फॉर्मेट में करनी है, मैंने तो कोई अकाउंट नहीं लिखना ना, मैं इसलिए फॉर्मेट नहीं कर रहा, आपको तो फॉर्मेट में लिखनी है। नरेशन क्या बनेगी, रेंट ऑफ ऑफिस इज एडजस्टेड, इज एडजस्टेड, ये चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कर दिया एडजस्ट। एंट्री नंबर 2, उसके बाद एक चार्ज और है, रेंट रिसीव्ड है ना 60,000 का, रेंट रिसीव्ड 60,000 का। एक आम बच्चा क्या एंट्री करता है, कैश टू रेंट रिसीव्ड कर देता है, लेकिन हमने बोला था ना, हम एंट्री क्या करेंगे, नंबर 3, रेंट रिसीव्ड या रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने रुपए का बताइए, 60,000 का, 60,000 का। ठीक है, क्या लिखेंगे, रेंट, रेंट क्या हो चुका है, रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड इज एडजस्टेड, रेंट रिसीव्ड इज एडजस्टेड, हो गया एडजस्ट। पूछो। अरे बेटा, हम जो अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद वाली कर रहे हैं, तो तब तक तो ये हो चुके होंगे, हो चुके होंगे, लेकिन एडजस्ट नहीं हुए बस। और आप जानते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस भी अकाउंट कब बनता है, साल के आखिर में बनता है। और हमसे क्वेश्चन बोला बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, यानी कि इनकी एडजस्टमेंट्स रह गई थी, एंट्रियां तो हो चुकी थी। अब रह गया क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका तो जन्म ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में होता है, तो उसके रिकॉर्ड और एडजस्ट दोनों एंट्री करनी पड़ती हैं।
ठीक है जी, इसलिए ऐसा करते हैं। तो अब आपके पास क्या था? यू हैव अ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था आपके पास? प्रॉफिट, व्हाट वाज योर प्रॉफिट? प्रॉफिट की फिगर क्या थी आपके पास? प्रॉफिट क्वेश्चन, 6 लाख माइनस चार्ज कितने का? 20,000 का ये चार्ज है, कौन सा वाला? ये वाला। माइनस दूसरा चार्ज कौन सा था आपके पास? 50,000 का ये वाला चार्ज। प्लस रेंट रिसीव्ड कितना है? 60,000। तो भाई मुझे बताइए अब नेट प्रॉफिट। अब जो नेट प्रॉफिट है कौन सा वाला? आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर अप्रोप्रिएशन कितना हो गया? क्या समझ पाए इस बात को? नाउ नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट था। नेट प्रॉफिट आफ्टर, आफ्टर all the charges, all the charges, all the charges, but before, before any appropriation, any appropriation, कितना आ गया बताइए, कितना निकला ये? व्हाट इज द वैल्यू? हाँ, 5,90,000। इज इट ओके? इसी को तो लेके चलते थे आप प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में। तो नहीं बना रहे अकाउंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस करके कर देंगे। समझा क्या किया हम लोगों ने? 6 लाख में क्या माइनस किया? इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन। और क्या माइनस किया? और क्या माइनस, और क्या प्लस किया? रेंट रिसीव्ड प्लस किया। रेंट। ठीक है जी, दिस इज फाइन। अब आप वहां पहुंच गए। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने वाली सिचुएशन पे पहुंच चुके हैं। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ अब इसके बाद यहाँ पर चलता हूँ। नेक्स्ट, एंट्री नंबर 4। अब मैं क्या करूंगा? इस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कहाँ ट्रांसफर करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। प्रॉफिट। तो एंट्री नंबर नेक्स्ट क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस काउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना? और कितना था वो? 50,90,000। 5,90,000, 5,90,000, 5,90,000, 5,90,000। ठीक है जी, 5,90,000 था ये। और इसको अब हम किए देते हैं ट्रांसफर। ठीक है जी, तो नरेशन क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ट्रांसफर हो गया, नंबर 5। अब आप देखेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर। अब हम शुरुआत करते हैं क्या? अप्रोप्रिएशन की। पहला अप्रोप्रिएशन क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। और कैपिटल कौन से गिवन है भाई? ओपनिंग कैपिटल गिवन है। ओपनिंग कैपिटल 3 लाख ईच है। 10% हर पार्टनर का कितना होगा? 10,10 हजार रुपया। 50,000। तो पर एनम ठीक तो लगा है। अब जब तेरे पास डेट दे रखी है तो पर एनम का क्या फर्क पड़ना है भाई? जब डेट ना दे रखी हो, वो भी सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐसा कुछ नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अगर कुछ ना बोला जाए, और चाहे इंटरेस्ट ऑन, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, अगर पर एनम नहीं है तो फ्लैट रेट से लगना है। क्या लगना है? फ्लैट रेट से इंटरेस्ट लगना है, मतलब पूरे साल का लगना है। हाँ, ड्राइंग्स में देखो बेटा एक बात समझो, ड्राइंग्स तो टाइम के हिसाब से हो जाती है ना, रैंडम हो जाती है, सिस्टमेटिक हो जाती है, अनसिस्टमेटिक हो जाती है। तो कैपिटल के साथ ये परेशानी आती है। वो तो जब जब पार्टनरशिप का जन्म होता है तब लगती है ना। वो तो हर साल कैरी फॉरवर्ड होगी, तो उसमें तो ये परेशानी आती नहीं। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बचपन में सीखा था किस पे कैलकुलेट करना है? ओपनिंग कैपिटल पे करना है। और अगर ओपनिंग कैपिटल ना हो तो आपको उसको कैलकुलेट करके दिखाना है। तो अगला टॉपिक जो हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें करेंगे इसका डिस्कशन। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर annum दे रखा तो 6 महीने का लगाएंगे। अरे डेट भी तो दे रखी है, डेट है, ये पूरा साल का लगेगा। तो वी हैव डन दिस पार्ट यहाँ पर। आगे चलें जरा। क्या किया हमने? एंट्री कराई, क्या बनाई? अब देखो जरा यहाँ पर, यहाँ आपको एंट्री करनी पड़ेगी क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और टू क्या हो जाएगा? जेड्स कैपिटल अकाउंट। और कितना? 30,000। 30 फॉर्मेट में बनाएंगे, 30,000, 30,000। टोटल कितना हो जाएगा? 90,000। और क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन कैपिटल, हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वही लिखा था नंबर मतलब। 6 एंट्री क्या बनेगी आपकी? प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए से बनेगी भाई? 90,000 से, और कितने से? 90,000। व्हाट नरेशन यू विल राइट? क्या नरेशन लिखोगे? Interest on capital इंटरेस्ट is ऑन adjusted. कैपिटल इज एडजस्टेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एडजस्टेड। डन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर दिया आपने? एडजस्ट कर दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्ट कर दिया। ठीक है जी। तो ये जो हमारा पार्ट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, आपने देखा चार्जेस कैसे हैंडल होते हैं, आपने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे एडजस्ट होता है। इसको आप लिख लीजिए। 5 एंट्री हमारी अभी तक बन चुकी हैं नरेशन के साथ साथ, सब अच्छे से। ठीक है। एंट्री नंबर चलते हैं किस पर अब? इसे नोट कर लीजिए बिल फटाफट से, इसको नोट करिए जल्दी से। फिर ये चलते हैं थोड़ा सा आगे। नंबर कितने नंबर तक एंट्री हुई थी हमारी? वी हैव डन एंट्री नंबर 6 ईयर। ठीक है जी। हाँ, उसके बाद एक और चीज देखें जरा, कि हमारा अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे करेंगे जरा वो देखिए, नंबर 7। तो हमारी एंट्री बनती थी क्या? एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अच्छा, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। तुम बोल पड़े बीच में, सारा मजा खराब कर देते हो। यहाँ देखो, ये जो कैश ड्राइंग करी थी इस पर इंटरेस्ट लगेगा, ये जो गुड्स की ड्राइंग थी इस पर इंटरेस्ट लगेगा, और जो ये कौन सा वाला ड्राइंग था, ये वाला, 70,000 का। ये वाला कौन सा? ये अगेंस्ट कैपिटल, और वो भी कौन सी डेट को? 31 मार्च को। इस पर इंटरेस्ट ऑन, इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगेगा। हाँ, इसकी इसकी बदौलत हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घट जाना चाहिए था, पर क्यों नहीं घटा? क्योंकि वो साल के आखिर में हुआ था। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे तब इसके अलग से केसेस लेके चलेंगे, तो इसलिए इस पर ड्राइंग से इंटरेस्ट ऑन नहीं लगना चाहिए। तो चलिए, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिखता है, यहाँ देखिए। तो व्हाट विल राइट हियर, यहाँ हमारे पास जेड की कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं लगना है। अब ये बताइए मुझे कि ये तो बात समझ में आई आपके, अब इंटरेस्ट कितना कितना लगना चाहिए जरा क्वेश्चन में देखें सर जरा। 1500 और 1200 की ये ड्राइंग इस पर होती लगेगा है। कितना? 50,000 पर 6% कितना बनता है? 3,000। फिक्स मतलब कितना हो? 1,500 रुपया। फिर 40,000 पर 5%, 2,000, 1,000, 1,500 और 1,000 रुपये लगना है इंटरेस्ट। ठीक है, आइए देखिए। तो ड्राइंग की डेट 1,500 और 1,200, बिल्कुल ठीक है जी। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हो जाएगा? 700। 2,700 का। क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट चार्ज कर दिया आप। ठीक। नंबर 8, आपकी एंट्री बनेगी क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको इसे कर लीजिए पूरा। ठीक है जी, करिए फटाफट तो आप देख लीजिए। अगर कोई व्यक्ति कहता है, पहले तो समझिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पर्पस क्या होता है। किसी ने पैसा विड्रॉ कर लिया बिजनेस से, तो मालिक पूछता, मतलब अकाउंटेंट पूछता, सर परमानेंटली ले जा रहे हो या थोड़े दिनों के लिए ले जा रहे हो? वो कहते हैं थोड़े दिनों के लिए ले जा रहा हूँ। तो एज पर द पॉलिसी ऑफ पार्टनरशिप हम कहते हैं कि सर 3 महीने में वापस कर देना, क्वार्टरली बेसिस पर 6 महीने में वापस कर लेना, हाफ ईयरली बेसिस पर, या साल भर में वापस कर देना, हम आपसे पैसा मांग लेंगे। नहीं वापस करोगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना पड़ेगा। गुड्स का और कैश का ये होता है। लेकिन वो बंदा बोलता है कि नहीं, मैं तो परमानेंटली ले जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? कि वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को परमानेंटली, वो कैपिटल को परमानेंटली विड्रॉ करके चला गया, जिसकी वजह से क्या होगा? उसको अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिलेगा। अब अगर हम उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज कर लें तो उसको तो डबल नुकसान हो गया। तो वी कैन पेनलाइज द पर्सन एट वंस ओनली। या तो तुम उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लो, या उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम कर दो। तो जब वो परमानेंट विड्रॉल है तो हम उसकी कैपिटल कम कर देते हैं, जिससे उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिलता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा उससे। उस क्वेश्चन में क्या था? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है। अब आप बोलेंगे यहाँ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम नहीं हुई, तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए कम नहीं हुई कि बंदे ने दिमाग लगाया।
उसने पूरे साल तक कैपिटल को नहीं टच करा, साल के आखिर में कैपिटल निकाल ली, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो गया और इंटरेस्ट भी पूरा मिल गया। ऐसा हुआ। इसीलिए हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है परमानेंट विड्रॉल पे नहीं लगाते हैं। और अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो आपको फॉर्मेट दिया गया था उसमें बड़ा बड़ा लिखा है नीचे, फ्लक्चुएट खोल के देखो, इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन किस पर, नहीं तुम लोगों ने देख रखा है इनको, आई टॉक टू यू आफ्टर द क्लास। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो क्या लिखेंगे आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एडजस्टेड, ये एडजस्ट हो चुका है। तो ये कौन सी एंट्री कर ली भाई आप लोगों ने, अब ये वाली एंट्री कर ली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। ठीक है जी। अच्छा, अब एक काम करते हैं, जितना काम अब तक हो चुका है क्या उतने काम को कैपिटल अकाउंट में डाल दें, चलो डाल देते हैं, ताकि आसानी हो जाएगी। बैलेंस बीरी बताइए, बैलेंस बीरी, व्हाट इज द बैलेंस बीरी। नहीं, अरे क्या बात करते हो, 3 लाख ही है, 3 लाख ईच था, 3 लाख, 3 लाख ईच, 3 लाख, 3 लाख ईच था। इसके साथ साथ आपने क्या दिया इनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, कितना कितना दिया, 30,000 ईच, 30,000 ईच और 30,000 ईच दिया। हो गया, इतना कर लिया आप लोगों ने। ऐसा, हाउ यू हैव डन इट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने क्या कर दिया, कर दिया। ठीक। इसके बाद आपने क्या काम किया था देखिए यहाँ पर, उसके बाद आप एंट्री में देख लेते हैं। देखो बेटा समझना, ये वाली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस, ये वाली एंट्री कैपिटल अकाउंट में नहीं जाती है। ठीक है जी, कौन सी वाली एंट्री, ये एंट्री आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन नहीं जाएगी, ये वाली नहीं जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस टू रेंट वाली नहीं जाएगी, रेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस नहीं जाएगी। ठीक है, ये वाली एंट्री भी नहीं जाएगी, ये वाली, हाँ ये वाली जाएगी। और कौन सी, ये वाली चली गई, इसके बाद कौन सी एंट्री जाएगी, ये वाली चली गई, ये वाली जाएगी। जहां जहां कैपिटल दिख रहा है वो एंट्री कैपिटल में जानी है। ड्राइंग्स करेंगे ना, हाँ ड्राइंग्स करेंगे, तो उससे पहले तो हम, अभी मैंने करा क्या है उसको, यहाँ देखिए। अब मैं इस तरफ चला आया, ड्राइंग्स लिखा, क्या लिखा, ड्राइंग्स लिखा, ड्राइंग्स किसका, एक्स का कितना लिखा, एक्स का, हाँ 50,000, वाई का कितना है 40,000। ठीक है, और जेड का खाली कर देंगे, जेड का नहीं लिखेंगे, जेड का लिखेंगे क्या, पेंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, परमानेंट, परमानेंट विड्रॉल, परमानेंट विड्रॉल लिखेंगे इसको ऐसे, क्या लिखेंगे, परमानेंट विड्रॉल बोल के लिखेंगे, जेड का कितना है परमानेंट विड्रॉल, तय कितना, somebody प्लीज टेल मी 70,000, कितना, 70,000। 70,000। अब समझ में आया कैसे लिखना है इसको, तो इट विल डिफरेंशिएट, ये जो ड्राइंग्स लिखा है ये कैश और काइंड दोनों में है, तो उनके नाम पे और ये, लेकिन परमानेंट विड्रॉल तो निकलने वाली एंट्री बनती है। और अब जब हम करेंगे एंट्री कौन सी वाली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसका कितना हो जाएगा 1,500 रुपया, इसका कितना हो जाएगा 1,000 रुपीज, इसका कुछ नहीं होगा। अच्छा 1,200, 1200। 1,200 ऐसे। और लगे हाथ क्या चला गया आपका, कैपिटल अकाउंट के अंदर भी एंट्री चली गई है। ठीक है जी। तो ये ड्राइंग्स कौन सी थी, नॉर्मल ड्राइंग्स थी, ये कौन सी थी, परमानेंट विड्रॉल थी। अलग अलग लिखना है दोनों को, इधर ओके। चलिए अब हम कहाँ चलते हैं अपने, ड्राइंग्स की एंट्री प्रॉफिट लॉस में कभी होती नहीं है, वो तो कैपिटल अकाउंट से होती है। क्यों होगी वहाँ, ड्राइंग्स कब होता है वहाँ, बताओ जरा, बचपन में कब करा था आपने, ड्राइंग्स की तो सीधी एंट्री होती है कैपिटल से कम, ड्राइंग्स टू कैश और फिर कैपिटल टू ड्राइंग्स। नंबर 9, नंबर 9 आ जाइए आप, नंबर 9 हमारे पास आया, यहाँ देखिए। ये अब हमारे पास है सैलरी टू पर पार्टनर कितना है, 40,000, सैलरी टू पर पार्टनर कितना है 40,000 है। कैसे करेंगे देखिए सैलरी वाली एंट्री, यहाँ अब हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल टू वाइस कैपिटल टू जेड्स कैपिटल, कितना बोले कितना ईच है, तो 120 यहाँ, 40,000 यहाँ, 40,000 यहाँ और 40,000 यहाँ। क्या नरेशन बनेगी, सैलरी इज ड्यू टू पार्टनर्स, पार्टनर्स की सैलरी ड्यू हो गई। 10वें नंबर पे क्या एंट्री करेंगे, एंट्री नंबर 10,
सैलरी टू पार्टनर को ड्यू करने के बाद नेक्स्ट एंट्री हम लिखेंगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। कितने से करेंगे? 1,20,000 से और 1,20,000 से। व्हाट नरेशन यू विल राइट? सैलरी टू पार्टनर्स इज एडजस्टेड, इज एडजस्टेड, सैलरी टू पार्टनर्स इज एडजस्टेड, कर दिया एडजस्ट। दिस इज हाउ वी हैव डन इट। सैलरी टू पार्टनर्स इज एडजस्ट कर दी। ठीक है जी। तो इसमें से हमें किस अकाउंट के अंदर डाल देना चाहिए इसको? यहाँ चले आए, क्या लिखेंगे? सैलरी। कितना कितना लिखा बताइए, अमाउंट बोलो। 30,000। हाँ, 40। 30,000। विल राइट 40,000, विल राइट 40,000, विल राइट 40,000। ऐसे करके सैलरी टू पार्टनर्स डाल दिया। ठीक है जी। अ, ये क्वेश्चन है, कुछ बच्चों ने बहुत लेट ज्वाइन करा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन का, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सैलरी हो चुका है, रेंट रिसीव्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दिस इज ऑलरेडी डन। अब कमीशन आया। एक्स और वाई का तो आसान था, चलो एक्स और वाई का कमीशन पहले करते हैं, और फिर किसका कमीशन लेके चलना है हम लोगों ने? कह रहे हैं जेड का कमीशन कैसा? 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट था वो, आफ्टर अलाउिंग आईयूसी, आईयूसी माइनस करने के बाद, आईयूसी एडजस्ट करने के बाद, और जो बच जाएगा उसका रेट अपॉन में 100/8 करना है। ये लैंग्वेज आपको, ये लैंग्वेज एग्जाम में तंग करती है, और ये कंपार्टमेंट में जरूर आती है, और आपके होम एग्जाम में भी आने के 100% चांस होते हैं इस लैंग्वेज का। इसे समझना है ढंग से बस, ठीक है? कैसे देखिए, मैं आपको तरीका बताता हूँ कि क्या किया हम लोगों ने। अब आप देख लीजिए कि आपके पास प्रॉफिट की फिगर कितनी थी? 590 थी। इस फिगर को उठाएंगे आप, ठीक है? 590 था ना प्रॉफिट आपका। चलो आगे चलते हैं जरा, पहले यहाँ पहले कैलकुलेशन करते हैं। देखो भाई, अ, देखिए जरा कि नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल द चार्जेस, आफ्टर ऑल द चार्जेस कितना था बताइए? नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल द चार्जेस कितना है? 5,90,000। ठीक है, एवरीबडी इज ओके विद दिस। माइनस आईयूसी, कितना है आईयूसी? 90,000 आईयूसी माइनस कर दिया। ठीक है, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना? हाँ, 2,700, ये माइनस, तो ये। अब बताइए, नेट प्रॉफिट आफ्टर आईओसी एंड आईओडी कितना आ गया बताइए? 5,02,700। इज दैट ओके विद एवरीबडी? इस पर कोई डाउट किसी को? हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था? ये मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया आपके सामने, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? हमसे क्वेश्चन में ये बात पूछी गई थी कि क्या, कि इसका जो होना चाहिए कि नेट प्रॉफिट 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट वही लेके चलते हैं जो आफ्टर ऑल क्या होता है? चार्जेस होता है। और क्या है? आफ्टर अलाउिंग आईओसी एंड आफ्टर चार्जिंग आईओडी और आफ्टर कमीशन भी। कमीशन तो निकाल नहीं सकते अभी हम, तो देखिए क्या करते हैं। तो आफ्टर आईओसी एंड आफ्टर आईओडी कितना? 5,02,700। अब जेड का कमीशन क्या बन जाएगा? जेड्स कमीशन वो क्या बनेगा? 5,02,700 इंटू 10 अपॉन में 110। क्यों किया 110? क्योंकि आफ्टर जेड्स कमीशन भी बोला गया है। अगर सिर्फ इतना बोलता, आफ्टर आईओसी आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, ठीक है, बिफोर चार्जिंग सच, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो हम वैसे ही करते हैं, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कैलकुलेट करो क्या निकला? 45,000, 45,700 निकला। तो हमने लिख दिया क्या? 45,700। चलो भाई, एंट्री नंबर कितनी बनेगी? 11। एंट्री नंबर 11 देखिए अब। जो ऑनलाइन बैठे क्या समझ पाए कैसे कैलकुलेशन करिए ये वाली? ऑनलाइन में प्लीज बताइए मुझे, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? यस क्या सर। किया सबसे पहले हम लोगों ने? कि नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल द चार्जेस 590 निकाला था पीछे, इसमें सारे चार्जेस और बहुत सारी चीजें एडजस्ट थी। फिर हमने आईयूसी माइनस करा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला आफ्टर आईयूसी। फिर बोला कि आफ्टर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है। भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लोग माइनस कर देते हैं, माइनस थोड़ी करना होता है, उसे तो प्लस करना होता है। तब जो प्रॉफिट निकला उसका 10% है, वो भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। अब मैं क्या लिखूंगा? एंट्री नंबर नेक्स्ट, कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल टू वाइज कैपिटल
टू जेड्स कैपिटल। ठीक है जी, बताओ कितना कितना कमीशन है। 50,000, 40,000 और 45,700। टोटल करो भाई, कितना आता है। 1,35,700। क्या नरेशन लिखेंगे। कमीशन, नरेशन लिख दीजिए यहाँ पर। कमीशन इज ड्यू टू पार्टनर्स। कमीशन इज ड्यू टू पार्टनर्स। और नंबर 12 एंट्री क्या करेंगे बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट कितना। 1,35,700। 1,35,700 क्या नरेशन बनेगी। कमीशन टू पार्टनर्स इज एडजस्टेड। कितनी भी बड़ी तूफानी एंट्री ना आए आपके पास, आप उसे हैंडल कर सकते हैं। कमीशन टू पार्टनर्स इज एडजस्टेड। कमीशन टू पार्टनर्स इज एडजस्टेड। ऐसे कर दिया। 135,700। ठीक है जी। क्या इस कमीशन को हम कैपिटल अकाउंट में डाल सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए पहले। इस पर डाउट नहीं होना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट है क्वेश्चन का। इसीलिए कहा था कंसेप्ट की नोटबुक में रखो। और जब डाउट हो तो एक बार पढ़ लें इनको, तो आपको आसानी रहती है। क्योंकि जब आप नॉर्मल बुक में रखते हो तो वो खिचड़ी बन जाता है। मैं इसे डाल देता हूँ बस यहाँ पर, उसके बाद वापस आ जाऊंगा। कमीशन अकाउंट कितना कितना था बताइए। 50,000 और 40,000 और कितना था भाई। 45,700। 45,700। ठीक है, कमीशन चला गया सबका। अब अपने क्वेश्चन को दोबारा से यहाँ देख लीजिए, ये आपके पास आ गया। एंट्री नंबर 12 आ गई। ठीक है। कोई डाउट लग रहा है इधर से। सो हमने कमीशन भी कर लिया। अब मैं जरा देखो एक बार कि मेरे क्वेश्चन में क्या रह गया करने के लिए। अब कमीशन भी हो गया। हमें बोला 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व्स। 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल नहीं, नेट प्रॉफिट भी नहीं। अगर वो कहता 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट तो 590। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, सब कुछ माइनस करने के बाद जो बचता, प्लस करने के बाद, तो वो अभी भी वही करेंगे, लेकिन 10 अपॉन में 110 करेंगे। क्यों करेंगे 10 अपॉन में 110। क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया देखो। क्या बोला गया कि नेट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, क्या शब्द यूज किया गया है। नेट डिविजिबल प्रॉफिट। उसका मतलब रेट अपॉन में 110 करना है। रेट अपॉन में 100 पर रेट करना है। तो चलिए देखें जरा, करके दिखाऊं अब आपको। इसको थोड़ा सा मुझे ऊपर करना पड़ेगा। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाता हूँ इसे। यहाँ देखिए ध्यान से। और कैसे होगा जरा देखिए। सबसे पहले मुझे बताइए, ये टर्म लिख रहे हैं क्या, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व्स, ये निकाल रहे हैं। बताइए, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल द चार्जेस क्या था। 590 था। हाँ या ना। ठीक है। माइनस कर दिया क्या, आईयूसी। बताओ कितना आईयूसी था क्वेश्चन में टोटल। 90,000 था आईयूसी, माइनस कर दिया। ठीक है। माइनस कर दिया सैलरी। बताओ भाई सैलरी कितने की थी। कितने की थी। 1,20,000 की सैलरी थी। ये भी हमने माइनस कर दी। माइनस क्या था, कमीशन। अभी देखा था कमीशन कितना था बताइए। व्हाट वाज द कमीशन। 1,35,700 का कमीशन था। ये भी माइनस कर दिया। प्लस आईओडी कितने का था। आईओडी 2,700 का आईओडी था। इधर रुके। अब जो निकलेगा, अब जो निकलने वाला वो क्या चीज है देखिए। ये आपने देख लिया, ये क्या था आपके पास 590 का प्रॉफिट, ये 90,000 का इंटरेस्ट एंड कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और ये क्या था आईओडी। आईओडी भाई ये चीजें माइनस हुई और ये चीज प्लस हुई, अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पर जो फिगर निकल कर आई क्या बोलेंगे उसको। इसको बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। व्हाट इज डिविजिबल प्रॉफिट, निकालो कितना आता है। ये सब माइनस करो, ये वाला सारा चीजें कितना आया। 2,47,000 पक्का से यही आ रहा है। डिविजिबल प्रॉफिट तो यही आया।
डिविजिबल प्रॉफिट ये है, बिल्कुल ध्यान रखना इसका, ठीक है। अगर क्वेश्चन कहता है इसका 10% तो निकल जाता। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है रिजर्व जो है वो क्या है, वो है नेट डिविजिबल प्रॉफिट का टेन सर, परसेंट सर दिख हाँ नहीं जी। रहा। सर आपका अच्छा कैमरा ऑफ हो गया। ठीक ठीक। हाँ जी, जस्ट अ मिनट। दिख रहा है? यस सर। हाँ जी। तो क्वेश्चन ने क्या बोला कि आपसे, क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज बोली गई है, क्या है कि रिजर्व किस पे क्रिएट करना है, 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट। लेकिन नेट डिविजिबल प्रॉफिट जैसी कोई चीज होती नहीं है, उसका मतलब तो हम क्या करेंगे, रिजर्व कैसे निकालेंगे, रिजर्व वो निकालेंगे 2,47,000 ही का 10/110 बोल के निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोला है, मतलब वो डिविजिबल प्रॉफिट जिसमें से रिजर्व भी माइनस हो रखा हो। ऐसा तो तब तक होगा नहीं जब तक रिजर्व माइनस नहीं होगा, रिजर्व जब तक निकलेंगे नेट डिविजिबल नहीं निकलेगा। कितना निकला, 10/110 करके, व्हाट इज द वैल्यू नाउ? करिए, कॉल कैलकुलेट करिए, क्या वैल्यू निकली है बताइए। somebody प्लीज टेल मी, कोई बता नहीं रहा। 22,540। 247 इंटू 10/100, ठीक है। 22,454.45 है ना, तो 22,455, 22,455.5 आ रहा था आंसर, मतलब इसका आंसर ये आ रहा था, 0.54 आ रहा था, तो इसको हमने क्या लिख दिया, 22,454 लिख दिया, ठीक है जी। लिख दिया ये वाला पार्ट, और इसकी एक एंट्री और बना लेते हैं आप। हाँ, मैं कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये जो वैल्यू बनेगी आपकी, ये क्या बनेगी अब, देखिए यहाँ पर 22,455। अच्छा, और एंट्री नंबर कौन सा बनेगा अभी, एंट्री नंबर कौन सा बनेगा, हाँ, कितना, 13 एंट्री। क्या बनेगी 13 एंट्री बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व्स, टू रिजर्व्स कितने का, 22,455, 22,455। और क्या बोलेंगे, रिजर्व इज क्रिएटेड, रिजर्व इज क्रिएटेड, रिजर्व क्रिएट हो चुका है। अब आपको रिजर्व निकालने, अब आपको अपने प्रॉफिट में से रिजर्व भी माइनस करना है, तब तो निकलेगा आपको फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट। तो रिजर्व से पहले का प्रॉफिट कितना था, ये था ना, ये वाला है ना, यही तो था। अब मैं निकाल रहा हूँ क्या, अब मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ इसको, जरा देखिए। अब हम लिख रहे हैं क्या, डिविजिबल प्रॉफिट, कौन सा डिविजिबल प्रॉफिट, फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट जो है आपका, है ना, सब कुछ करने के बाद फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई, ये 2,47,000 माइनस 22,455। व्हाट इज योर फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट, निकालिए कितना आता है, 224545, ठीक है। और इसको कैसे बांटना है, कौन सी रेशियो में बांटने से, क्या आपको क्या आपको अलग से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत पड़ रही है प्रॉफिट निकालने के लिए, नहीं, प्लस माइनस लेके चल सकते हैं आप। तो अब मुझे बताइए, अब मेरी एंट्री नंबर 14 क्या बननी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल, टू वाइज कैपिटल, और टू जेड्स कैपिटल, अकाउंट, अकाउंट और अकाउंट। कितना प्रॉफिट था, 224,545। व्हाट वाज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, It इसको was to इसको three. कितना मिलेगा, 5/10 ऑफ 224,545, ये 3/10 ऑफ 224,545, और ये 2/10 ऑफ 224,545। कितना कितना बनेगा बताइए, 1 लाख,
पहले का कैसे टू बन जाएगा यार? इसको तो आधा होगा, ये दो कैसे बन जाएगा? हाँ तो आधा करो ना। 1122 72.5 तो थ्री, ऐसे। दूसरे का, नेक्स्ट का बताओ क्या बनेगा? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बनेगा यहाँ देखिए, ये लिखेंगे हम क्या? प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन इज एडजस्टेड, 67364। अगला, नेक्स्ट क्या बनेगा वैल्यू? पता नहीं यार, तुम जो बोल रहे हो बताओ मुझे। 365 कर दिया, अगला बोलो। मुझे ही करना पड़ेगा। कितना? अगला वाला, 44900, पांच। नाइन कितना? ऐसे भाई, बराबर तो आ ही नहीं रही है। क्या कर जा रहे हो तुम लोग? शुड बी इक्वल। अरे छोटी सी चीज तुम मुझसे करवाते हो। सो 2,24,545, और डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, इंटू 5, 1,02,73, ये बिल्कुल ठीक है। देख लेते हैं, देख लेते हैं। 363, ये 363 होना है इसको। ये वैल्यू 636 होनी थी। पहली वाली वैल्यू कितनी आई थी बताइए? 1122। रुक जाओ यार, तू रुक जा भाई, रुक जाएगा। 1122 कितना? पांच, 73। ठीक है, फिर हम करते हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई। ये आएगा 67,364, और फिर ट्रू वाली वैल्यू 44,908, ऐसा। किसी एक को तो कम करना ही पड़ेगा आपको, तो उसको कम मिलेगा ऐसे। इट शुड बी इक्वल टू दिस, इसके बराबर होना चाहिए। और प्रॉफिट ऑन, ये वैल्यू यहाँ चली गई, ये यहाँ की है, ये यहाँ की थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो गया, बट यू कैन सी। नहीं, उससे नहीं फर्क पड़ रहा भाई, प्लीज मेरी बात समझिए। अब ये वाले को तो करेंगे पूरा पूरा, जब हमने दो को राउंड ऑफ किया तो अल्टीमेटली उसे भुगतना पड़ेगी, आपकी चॉइस है। अब इसको कम कर दो एक। आंसर में कई वेरिएशन हो सकते हैं। कोई बंदा इसे कम कर दे, कोई इससे ज्यादा कम कर दे, कोई इससे कम कर दे, हमने इसे कम कर दिया, कोई बात, डजेंट मैटर। बिल्कुल ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। ये पूरा 5 और 5 के बराबर आना चाहिए, इसलिए। तो आपने देखा, एक कंप्लीट क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या क्या चीजें करके देखी थी। है जी। हाँ, अब हम क्या करेंगे इसका, ये जो भी वैल्यू निकली थी आपकी, इसे कैपिटल अकाउंट की तरफ लेके चलते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है बताइए? प्रॉफिट की वैल्यू बताइए आप। 1,12,273। दूसरे का? हाँ, 364। अगला वैल्यू 908। ठीक है। 6 नंबर का, अपने वहां तो मैं 3 नंबर का दूंगा, अगर कभी दिया तो। 6 से ज्यादा की तो किसी क्वेश्चन की औकात ही नहीं रहती बेटा, तुम सोचो। हमारे स्कूल में टीचर इतने निर्दयी नहीं रहेंगे, वो दे देंगे, लेकिन से टोटल करो, से टोटल करो फटाफट। ये 4 लाख, हाँ, 608। व्हाट अबाउट दिस? 77,364। व्हाट अबाउट दिस? 32, हाँ, रुक जा, 32,273। नहीं रुको, 32,273। चलो, ये देखिए, 5, 32,273, 4,77,364, 4,60,608, एंड यू हैव बैलेंस सीडी नाउ। बैलेंस सीडी, व्हाट इज बैलेंस सीडी बताइए? 3,06,08।
इसका 4 6, ठीक है जी। 3 और 2 और 1 3 हो गया। एक 6 हो गया। 4 3 हो गया। 4 36 6 1 1 6 4। इसका कितना हुआ 3। इसका कितना हुआ 7। ये बच गया 2 7 7 और 5 12 लग गया। एक कैरी लग गया। एक और एक 2 और एक 3 और 0। नहीं, ये वैल्यू जो बनेगी 0 हो गया, 0 हो गया, 7 में 12 एक हो गया। एक और एक 2। ठीक है। और 5 और 8 4 81 7 7 3। सो इस तरह से आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन, जिसमें क्या क्या चीजें दिखाई थी आपको, क्या क्या दिखाया करके, सारे के सारे जनरल एंट्रीज करके दिखाई चार्जेस के साथ, है ना। तो लोग क्या करते हैं पता है, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो चार्जेस वाली एंट्रीज को मिस कर जाते हैं। वो ट्रांसफर प्रॉफिट को ट्रांसफर करने वाली एंट्री मिस कर जाते हैं। कौन सा प्रॉफिट? प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन वाला प्रॉफिट। और उसमें उसमें रेंट रिसीट को नहीं जोड़ते हैं। तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि क्वेश्चन में चार्जेस कौन से हैं और उनका ट्रीटमेंट कैसे चलना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम देखें तो दिस वाज द क्वेश्चन। फिर हमने इसकी एंट्रीज यहाँ तक लेके चले सारी की सारी। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया था। तो इसमें तो और भी बहुत सारी चीजें थी ना। हाँ, कोई बात नहीं। हम इससे कोई फर्क नहीं, हम तो लिख ही चुके हैं इसको। वो सारी की सारी एंट्रीज और वो डिविजिबल प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लिया। और लास्ट में आपका कैपिटल अकाउंट बनाने वाला जो पार्ट था उसको भी कर लिया। अब देख रहे हैं, समझाने समझने में 1.25 घंटा इस क्वेश्चन को लग गया। लेकिन ये था कि इससे आपको बहुत सारे कंसेप्ट पता चले। ये जो कमीशन होता है ना, कौन सा वाला, मैनेजर्स कमीशन या पार्टनर्स का कमीशन, इस पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे क्वेश्चन आपको आपकी टेक्स्ट बुक में दिख जाएंगे, है ना। बुक खोलिए फटाफट से एक बार। ओपन द बुक्स नाउ। ये देखिए। अब वो हम कुछ किसी क्वेश्चन पे अटके थे ना एक बार, तो मैंने कहा था ये बाद में करना। ये 40 47 48 49 50 51 52 53, ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, बहुत आराम से। इसमें लिखा है ना कई बार क्वेश्चन में, जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा है, विनीता वुड रिसीव कमीशन 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। 53 तक के क्वेश्चन आपको करने हैं। एक बार 51 क्वेश्चन पढ़ के देखिए। 51 क्वेश्चन, पेज नंबर 1.10, दीदी को दिखाओ। अनीता विनीता चारू पार्टनर थे। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अमित विनीता चारू पार्टनर थे। उनकी कैपिटल 1 अप्रैल को 1 लाख थी। विनीता की 2 लाख, चारू की 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% मिलना था। अमित को सैलरी देनी थी 10,000 पर मंथ। विनीता विड रिसीव कमीशन 5% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, यानी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि रेट अपॉन में 100/8 होना है। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। 10% ऑफ द डिविजिबल नहीं बोला, 10% ऑफ द नेट डिविजिबल नहीं बोला, सिर्फ नेट प्रॉफिट बोला। वो जो 590 निकाला था हमने, वो वाला। दीज क्वेश्चन आर इन योर ग्रिप नाउ। आराम से कर सकते हैं आप इनको। 53 तक के क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, सिर्फ वो ओपनिंग कैपिटल निकालने वाले छोड़कर। तो जो अगली क्लास हम कल करेंगे उसमें ओपनिंग कैपिटल का करेंगे। अब आप दूसरे बैच के, मतलब एक बैच ही पीछे क्या चीज। नहीं बेटा, वो एक से लेकर 40 53 तक के क्वेश्चन हो गए ना अब आपके। ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू, ये क्या होगा बताओ। 4,80,000। आगे ऐसे ये करेक्शन कर लेना, एक छोटी सी करेक्शन यहाँ पर होगी। दिस इज हाउ इट इज डन। ठीक है। तो जो क्वेश्चंस आपके पास हैं, अब कौन से वाले, अगर मैं बोलूँ तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन 1 से लेकर 53 तक के आप आराम से कर सकते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस को छोड़कर। उन क्वेश्चंस को मैं, क्योंकि अगली क्लास में जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कराऊंगा तब उन क्वेश्चंस को लेके चलूंगा। हाँ जी।